से सबसे नजदीक, और इस टॉपिक का नाम है लिव योर बेस्ट लाइफ। लिव योर बेस्ट लाइफ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे जी के जा सकते हैं। राइट, सब लोग जाने वाले हैं एक दिन के, नहीं ऐसा अपने को लगता नहीं है। मेरे को लगता है मैं नहीं जाऊंगा, बाकी सारे चले जाए, कोई बात नहीं। मेरा पक्का है कामयाबी भगवान के साथ, है ना, कॉन्ट्रैक्ट। सो मैं आपको बता दूं कि सब लोग एक दिन जाने वाले हैं। सो हम लोग 70, 80, 60, 100 ऐसी लाइफ लेके आए हैं, है ना। और मेरा सवाल है, इस लाइफ को जी के जाना है या काट के जाना है? जिंदगी को जीना है कि जिंदगी को काटना है? हमें जिंदगी को जी के जाना है, राइट। एंड वो भी जी के नहीं जाना है, वी हैव टू लिव आवर, हमें अपनी बेस्ट जिंदगी जी के जाना है। और जिंदगी को अगर बेस्ट जीना है, बेस्ट तरीके से जीना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी जिंदगी में 3-4 एस्पेक्ट्स हैं, उन चीजों को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना होगा, राइट। मेरा सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी बेस्ट जी रहे हैं? क्या आपके पास बेस्ट हेल्थ है? क्या आपके पास बहुत सारा पैसा है, इनफ मनी है? और क्या आपका मन शांत है? अगर ये 3 चीजों में से कोई चीज मिसिंग है तो आप बेस्ट जिंदगी नहीं जी रहे हैं। और हम आपको आज एजुकेट करेंगे कि आप ये बेस्ट जिंदगी कैसे जी रहे हैं। मेरा एक सवाल दोबारा से पूछ लेता हूं, क्या आपकी सेहत बहुत अच्छी है? ओके, आप डॉक्टर और दवाइयों के चक्कर में अभी नहीं है। क्या आपके पास इनफ मनी है? काफी सारा पैसा है जो अपनी जिंदगी में अपनी रोज की जरूरतें ही नहीं, अपने कुछ शौक भी पूरे कर पाए। और क्या आपका मन शांत रहता है या भाग दौड़ में रहता है? मैं बताऊं आपको, सबके साथ यही हो रहा है कि आज हम कोई भी बेस्ट लाइफ नहीं जी रहे हैं। और तो आप अंदाजा लगाइए हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग किसी ना किसी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बहुत सारा पैसा है पर सेहत अच्छी नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पैसा है लेकिन सेहत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी सेहत है पर ना पैसा है ना टाइम है, ना अपने लिए टाइम है ना पैसा है, राइट। और ये सब कुछ है लेकिन खुशियां नहीं है, मन खुश नहीं है, उलझे हुए हैं जिंदगी में। हमेशा ये सोचते हैं बस आने वाला टाइम अच्छा होगा, बस आने वाला टाइम अच्छा होगा, बस ये ठीक हो जाए फिर हमारे घर में खुशियां आ जाएंगी, बस ये वाला मुद्दा निकल जाए तो मैं खुश, मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। हम इसी में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और वो खुशियां भी नहीं आती हैं। ओके, मन शांत भी नहीं होता है, मन पीसफुल भी नहीं होता, राइट। तो आज हमारा गोल क्या है इस सेशन के अंदर? हाउ टू बैलेंस योर हेल्थ, योर वेल्थ एंड योर हैप्पीनेस। इन तीनों चीजों को बैलेंस कैसे करना है, उससे हम अपनी जिंदगी बेस्ट कर सकते हैं, राइट। कामयाबी जो है, सक्सेस जो है, इनमें से कोई एक चीज के साथ नहीं मिलती है। ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, ये आपका लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आपकी पूरी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। और इनके अलावा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको एक सेकंड भी किसी ऐसे काम में नहीं लगाना चाहिए जिसका कनेक्शन इन तीनों से नहीं है। ठीक है, और हम में से मैक्सिमम लोग पूरे दिन का 80% हिस्सा ऐसे कामों में लगाते हैं जिनका कनेक्शन ना जिंदगी के पैसे से है, ना जिंदगी की खुशियों से है और ना जिंदगी की सेहत से है। और हम उस टाइम को बहुत वेस्ट करते हैं पूरे दिन के अंदर, इसीलिए हमारा जो मेन जिंदगी है वो हम हासिल नहीं कर पाते हैं, राइट। सो क्यों? अब मैं बताऊं आपको, सबसे पहले नंबर 1 पार्ट लिख लीजिए जो आपकी जिंदगी में चाहिए, वो है आपका हेल्थ। हेल्थ सबसे पहले। क्यों? वाई हेल्थ कम फर्स्ट? वाई? क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है और आप दवाइयां खा रहे हो, आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, आपकी बॉडी आपका ठीक से साथ नहीं दे रही है, तो आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, हमने बोला हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर आपके पास बेस्ट हेल्थ नहीं है तो आपके पास ऐसा कमाने की एनर्जी भी नहीं है। एग्री करते? एग्री करते? बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हिला नहीं जा रहा, थकावट है, गोडे दुख रहे हैं, बीमारियां हैं, डॉक्टर है, तो हमारे पास पैसा कमाने की एनर्जी नहीं है, इसलिए हेल्थ पहले चाहिए। दूसरी बात, अगर हेल्थ नहीं है,
आपकी अच्छी, तो आपके पास एंजॉय करने का टाइम भी नहीं है। जो थोड़ा सा बचता है वो रेस्ट करने में चला जाता है, सोने में, रेस्ट करने में, मेडिसिन में, हॉस्पिटल्स में जो टाइम थोड़ा बहुत बचता है, तो यू डोंट गेट टाइम टू एंजॉय, राइट। एंड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं रहती है जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी बहुत जरा जरूरी है। अब हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ मींस फिजिकल, मेंटल हेल्थ और आपकी डेली हैबिट्स, ये हेल्थ है आपकी। फिजिकल एंड मेंटल प्लस डेली आपकी जो हैबिट्स है, ये आपकी हेल्थ को डिसाइड करती है, राइट। अब अगर बात करें कि अगर हेल्थ को अच्छा करना है तो तीन चीजों का मेजरली ध्यान रखना पड़ेगा, लिख लीजिए। नंबर 1, डेली न्यूट्रिशन। डेली न्यूट्रिशन, राइट। हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण खाना दिन का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे इज योर ब्रेकफास्ट, है ना। और ब्रेकफास्ट में जरा भी कॉम्प्रोमाइज या नेगोशिएशन नहीं होने चाहिए। एंड साइंस कहती है वो ब्रेकफास्ट ही नहीं है जिसमें कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन नहीं है। दैट इज नॉट अ ब्रेकफास्ट, बिकॉज वी नीड अ गुड ब्रेकफास्ट, क्योंकि सारा दिन की एनर्जी, सारे दिन की फैट फिटनेस, सारे दिन की थकावट, सारे दिन का बूस्ट रहना, ये सब सुबह के ब्रेकफास्ट के ऊपर निर्भर करता है। चेक करिए, जो लोग पराठे खाते हैं, हम भी खाते थे ना पहले, सब खाते थे, तो जो लोग पराठे खाते हैं वो लोगों को अगर 5-10 मिनट धूप में बिठा दो, 10 बजे सो जाएंगे वो, देख लेना। ये कौन से पराठे, ये कौन सा खाना खाया जिससे नींद आती हो? क्योंकि पराठे खाने के बाद नींद क्यों आती है? क्योंकि वो पराठे में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एनर्जी जो है वो दूसरे वाली है, इसमें प्रोटीन नहीं है पराठे में, ठीक है। या कोई सैंडविच खा लिया, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, या ऑमलेट खा लिए, फैट ही फैट ले लिया, प्रोटीन तो क्या लेना था एग से, है ना। और हमारे साउथ इंडियंस इडली, डोसा, वड़ा, देयर इज नो प्रोटीन, बट साइंस कहती है आपकी बॉडी को फुल एनर्जी के लिए, सारा दिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए वी नीड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। बट द बेस्ट पार्ट इज, हम लोग, तभी मैं बोलता हूं ना, सुबह भगवान का शुक्रिया करना, हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना जरूरी है। हमारी जिंदगी में एक ऐसा नाश्ता आया है, मेरी जिंदगी में 23 साल पहले आया था, 23 साल से मैं ले रहा हूं, एंड दैट इज अनबिलीवेबल। हमारा न्यूट्रिशन शेक मिक्स 24 ग्राम, 29 ग्राम, मैं तो 2 चम्मच प्रोटीन डालता हूं हमेशा, 29 ग्राम प्रोटीन किसी ब्रेकफास्ट में नहीं है, किसी भी ब्रेकफास्ट में नहीं है, राइट। इवन हम लोग 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में होते हैं, वहां पे मॉर्निंग बफे होता है बहुत तगड़े वाला, जिसमें 150-200 डिशेस होती हैं। हर चीज में जितनी मर्जी प्लेट भर लो, प्रोटीन आपको 20 ग्राम नहीं मिलता है। चाहे आप उसमें सलाद डाल लो, चाहे फ्रूट्स डाल लो, फ्रूट्स में प्रोटीन नहीं है। ग्रीन मटर डाल लो, इतने से होते हैं, उसमें क्या 3-4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा मैक्सिमम, राइट। सो यू डोंट गेट इनफ प्रोटीन, और इसलिए ब्रेकफास्ट में जरा भी उसमें वो नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। गुड प्रोटीन, गुड कार्बोहाइड्रेट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन आपके ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। एसेंशियल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी जरूरत है हमारे शरीर को। हमारे शरीर के सारे बॉडी के पार्ट्स, इंटरनल आउटर पार्ट्स, सभी बेस्ट परफॉर्म करें, उसके लिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है। जो बंदा सुबह पराठा खा के आया है, जो बंदा सुबह घर का नाश्ता करता है, उससे पूछा जाए कि हाउ मच प्रोटीन वाज इन योर ब्रेकफास्ट, आपके खाने में कितना प्रोटीन था, आंसर नहीं आएगा, पता ही नहीं है। सही बोल रहे हो कि नहीं? आपके प्रोटीन में, आपके नाश्ते में कितना कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स था, पता ही नहीं है। और आपके नाश्ते में कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, विटामिन थे, क्या बोल देंगे वो कौन से होते हैं? पराठे में तो घी था, रसोई से बन के आया गरम गरम, इसमें कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, सो डोंट, नोबडी नोज अबाउट इट, किसी को पता भी नहीं है और होते भी नहीं है। बट इफ एनीबॉडी, अगर हम में से कोई भी व्यक्ति एक शेक का गिलास पीता है ब्रेकफास्ट में, तो उससे पूछा जाए कितना प्रोटीन, तो खट से आंसर आता है 29 ग्राम। कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? 18 विटामिन्स एंड मिनरल्स शेक के अंदर है, 18 विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड देन फाइटोन्यूट्रिएंट्स, देन फाइबर, देन गुड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब भरपूर ऐसा नाश्ता जो शायद
आज से 100 साल पहले भगवान ने इंसान के लिए बनाया था, लेकिन आज वो नहीं रहा। तो धीरे धीरे वो नाश्ते की क्वालिटीज खत्म होती गई, है ना। सो डेली न्यूट्रिशन में हाइड्रेशन, और आपके हाइड्रेशन मतलब पानी भरपूर पीना है आपको, और डेली अगर हेल्थ अच्छी रखनी है डेली न्यूट्रिशन में, तो गट हेल्थ यानी कि आपका जो डाइजेशन हेल्थ है, आपका खाना पाचन सिस्टम है पूरा A to Z, ये सारे के लिए भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाना चाहिए। और मैं तो डेली बेसिस पे अपने गट सिस्टम के लिए 3 चीजें तो मेजरली लेता ही हूँ। नंबर 1, मैं प्रोबायोटिक सुबह पहले मेरे फ्रेश में, ये तो दूसरा फ्रेश है, सेकंड वाला है, पहले वाले में मेरा प्रोबायोटिक जाना ही जाना। नंबर 2, मैं एलो के 2 कैप्सूल्स लेता हूँ। एलो इज अ हर्ब, प्लांट है, इसमें से कोई भी दवाई नहीं है। मैंने कैप्सूल वर्ड यूज किया तो लगता है कोई ना कोई मेडिसिन टाइप कुछ है, नहीं, इट्स प्लांट, पौधों से आया हुआ है, राइट। एंड देन ये थर्ड इज एक्टिवेटेड फाइबर, ये मेरे पेट को साफ रखता है। तो ये 3 चीजें मेरे गट के लिए अनबिलीवेबल है। फिर मुझे अपने हार्ट का ध्यान रखना है कि नहीं। आजकल कुछ भी करो, अभी देखो मैं 1 वीक से ज्यादा घर से बाहर था। आई वॉज इन इंडोनेशिया एंड देन आई वॉज इन दिल्ली फॉर 1 डे। मैंने खाना कहाँ खाया होगा? शेक तो ठीक है 2 टाइम चला, लेकिन लंच कहाँ करा होगा? लंच तो बाहर ही करा होगा ना, रेस्टोरेंट में। इवन इंडोनेशिया में भी एक इंडियन रेस्टोरेंट से मेरे होटल में खाना आता था, मेरा लंच पैक होके। लेकिन अगेन वो इंडियन रेस्टोरेंट भी फुल ऑफ ऑयल था। दाल मखनी, बटर पनीर एंड कुछ भी देखो सब में अंट शंट, चाहे आप कुछ भी कर लो। जहां इंडियन नाम आ गया वहां पे थोड़ा सा अनहेल्दी, ऑयली, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा आ जाते हैं, राइट। तो उससे क्या होएगा, आप ना करके भी आपके हार्ट में के आसपास बैड फैट जमेगा। आप ना करके भी आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। ना करके भी आपके बॉडी में गलत वाले फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जाएंगे, राइट। एंड तो उसको ठीक करने के लिए वी नीड अ गुड न्यूट्रिशन। तो मुझे वो सारे न्यूट्रिशन में दिन में 3 बार लेता हूं, जो यही चाहिए। और वो मेरे कम से कम 16-17 न्यूट्रिशंस मेरे डेली में, बॉडी में डेली 3 टाइम जाते हैं। मेरी स्किन आप देख सकते हो, इस उम्र में ऐसी स्किन नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी, क्योंकि लोग नॉर्मली न्यूट्रिशन की तरफ कम ही जाते हैं, राइट। मेरी कोई डबल चिन नहीं है, मेरे बॉडी में फैट्स ज्यादा नहीं है, ओके। मेरी जॉ लाइन क्लियर है, वो तो दाढ़ी में छुप जाती है सरदारों के, बट जॉ लाइन क्लियर है, यू नो, फैट्स नहीं है, गोलू मोलू भी नहीं हूं मैं, और मैं पतला सा अंडरवेट भी नहीं हूं, ठीक है। सो यू हैव टू बैलेंस योर हेल्थ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जिंदगी को बेहतर जीना है। तो हमारा टॉपिक जिंदगी को बेहतर जीना है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गट सिस्टम को हेल्दी रखिए, प्रोबायोटिक्स और एलो और ये सब चीजें लीजिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मल्टी वाइटामिन लेने मत भूलिए। लंबी जिंदगी जीनी है ना, वाइटामिन पूरे रखो बॉडी के, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे रखो, यू विल लिव योर लॉन्ग हेल्दी लाइफ, राइट। तो और गुड हेल्थ में नंबर 2 पे आएगा एनर्जी एंड लाइफस्टाइल। एनर्जी एंड लाइफस्टाइल, पहला तो था न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन, डेली न्यूट्रिशन। दूसरा है एनर्जी एंड लाइफस्टाइल। तो एनर्जी और लाइफस्टाइल के लिए, सीखने के लिए आपको डेली क्लब आना है, क्योंकि क्लब आपको आपका लाइफस्टाइल बेहतर करता है, आपको सिखाता है स्लीप कितनी चाहिए, स्ट्रेस कितना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं, रेस्टोरेंट जाना चाहिए कितना जाना चाहिए। सो ये सारी चीजें आपको क्लब से नॉलेज मिलती है, ये लाइफस्टाइल है आपका, ओके। आप हमेशा लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी डिसाइड्स प्रोडक्टिविटी। आपके शरीर की एनर्जी, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना भाग भाग के उठ पाते हो, कितना बैठने को मन करता है, कितना सोने को ही मन करता है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी जिंदगी में से निकलेगा क्या, प्रोडक्टिविटी। क्या आप जिंदगी को बेहतर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, राइट। दूसरा, गुड न्यूट्रिशन इज इक्वल टू बेटर स्लीप, फोकस्ड एंड मूड। अगर आप गुड न्यूट्रिशन लेते हो तो आपकी स्लीप भी बेहतर होगी, आपका फोकस भी, कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो भी बैठेगा, और मूड भी अच्छा होगा। यहां तो मेरे को कुछ लोगों के मूड कुछ और ही दिखाई दे रहे स्माइलिंग फेस नहीं है। अपने, अच्छा, जैसे जैसे बोलता हूं आप अपनी जिंदगी को एनालाइज करते हो ना, हाँ मेरी जिंदगी में ये है, ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मेरा तो ऐसे हूं, है ना। सो वी एनालाइज, दैट्स गुड। सो गुड न्यूट्रिशन मींस, गुड न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी नींद से, मूड अच्छा रहने से, फोकस होने से होएगा।
हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। इसका मतलब क्या है? बीपी ना हो वैसी हरकतें करो, नहीं तो बीपी हो गया तो ठीक करने में ज्यादा कोशिशें लगेंगी। प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा है। ओके, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, लाइफस्टाइल पे ध्यान रखो। नहीं तो डायबिटीज जब हो गया फिर उसको क्योर करने में ज्यादा कोशिशें लगेंगी, और उसको उसका ध्यान ना हो उसके लिए कोशिशें ज्यादा महंगी नहीं है। वजन मत बढ़ने दीजिए, वजन ना बढ़ने देना में कोशिश कम लगेगी, ना बढ़ने देने में सिर्फ एक थोड़ा बहुत चीजों का ध्यान रखना। मीठा, पिन्नियां चल रही हैं आजकल, और काफी कुछ चल रहा है, मुझे मालूम है, गूंद के लड्डू चल रहे हैं हरियाणा में। सो ये सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो मोटापा नहीं आएगा। और अगर एक बार मोटापा आ गया तो उसको, वो आपको महंगा पड़ेगा, तो उसको वापस ले जाना महंगा पड़ेगा, है ना। सो प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। सो अब तीसरा पॉइंट मेजर आपके बॉडी की सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, कम्युनिटी की ताकत। कम्युनिटी की ताकत। सोचिए, आप अगर किधर भी अकेले हो तो आप बहानेबाज बन जाते हो, आज नहीं, देखते हैं, कल करेंगे। लेकिन अगर आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है, ग्रुप, समुदाय मिल जाता है, तो आप वहां हाजिर हो जाते हो, है कि नहीं है? इसीलिए 4 से 5 दोस्त थे, प्लान करते हैं ना तो निकल जाते हैं सैर करने। लेकिन अगर एक बंदा सोचे कुछ कल सुबह मुझे निकलना है सैर करने के लिए, वो लगा ठंड है, अकेले मूड नहीं हो रहा, चलो कुछ और करते, चाय पी लेते बैठ के घर पे, एंड देन दे डोंट गो। सो अलोन इज इक्वल टू एक्सक्यूजेस, ग्रुप, कम्युनिटी इज नो एक्सक्यूजेस। ओके, कम्युनिटी आपको कंसिस्टेंसी भी देती है, यानी कि क्लब के लोग जो आपको रोज सुबह मिलते हैं यहाँ पे, आप में बहुत सारे लोग चेक करते हो, अच्छा वो भी आ गए, अच्छा वो भी है, रोज दिखते हैं, वेरी गुड, तो आप अपने आप को उसका हिस्सा मानते हो, है ना। हमारी एक ये फैमिली है, तो एक अब आपकी आपकी घर की फैमिली है जहां पे आप बैठे हो, एक आपकी ये फैमिली बन गई है जहां पे आप रोज सुबह आते हो। सो हम लोग ऑलमोस्ट 450 लोग हो गए सेशन के अंदर। सो द बेस्ट पार्ट इज न्यूट्रिशन क्लब, अकाउंटेबिलिटी भी है आपका और मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन भी देता है और अकाउंटेबिलिटी भी देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब हेल्थ की बात करें ना दुनिया से, तो दुनिया में किसी से भी हेल्थ की बात करो तो वो पूछो आप अपनी अच्छी सेहत के लिए क्या करते हो, तो वो एक्सरसाइज, जिम, योगा, साइकिलिंग, सैर की बात करते हैं, ठीक है। डाइट की बात नहीं करते, और डाइट की बात भी जो करते हैं वो भी आधी अधूरी से भी बहुत कम करते हैं। जैसे किसी से पूछो डाइट तो बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, तेल छोड़ा हुआ है, मिठा कम, घी तो मैं आधी नहीं लगाता, ऐसी बातें करेंगे। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द कंप्लीट फिटनेस, ये पूरा कंप्लीट फिटनेस नहीं है, ठीक है। और मेरे को आपसे 2-3 सवाल पूछने हैं, आपको 2-3 सवाल मैं पूछता हूं। पहली चीज, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, मैं जिम के खिलाफ नहीं हूं, मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं भी डंबल उठाने वाला हूं, ठीक है, आई डू जिम। बट अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो क्या आपको वहां पे डाइट प्लान मिलता है? डाइट प्लान मिलता है? क्या आपको वहां पे कम्युनिटी मिलती है? क्या आपको वहां ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको 5 लोग बोल के जाएं मेरा काम हो रहा है तू भी करेगा, मेरा हो रहा है तेरा भी होएगा? नहीं बोलते ना वहां पे। जिम में कौन बोलता है? एक दूसरे से बातें नहीं करते जनरली, राइट। क्या जिम में डाइट प्लान मिलता है? नहीं। क्या जिम में आपको कोच फ्री में मिलता है? नहीं, यू हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है। योगा सेंटर में जाइए, क्या आपको डाइट प्लान मिलता है? नहीं। क्या आपको बताते हैं प्रोटीन खाना है? नहीं। ओके, क्या आपको वो रेसिपी बताते हैं स्नैक्स कौन से होना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ योगा सेंटर्स में आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा सा अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो दैट्स वेरी गुड, राइट। अगर आप सैर करते हैं तो क्या मिलते हैं? क्या मिलता है? आपको बताऊं, अगर 2-3 लेडीज सैर करने जाती हैं तो मन हल्का होता है चुगलियां करके, और कुछ भी नहीं होता है उस सैर में, ठीक है। फलानी के बारे में पता है आपको? फलानी के घर में ये हो गया, उसका पता है आपको? उसके हमारे घर में ना ये हमारा वो, इनका ये, उनका वो, इस नंबर वाली घर वाली की ये चल रही है और उसकी वो चल रही है। सो वी जस्ट टॉक चुगलियां, दैट्स ऑल, ठीक है। उसमें कुछ भी। और सैर को कभी भी हेल्थ का मेजर पार्ट मत मानिए, चाहे आप कितना भी चल के आए हो, ठीक है। एक्सरसाइज उसको माना जाता है जिसमें हार्ट पंप करे। सैर में कोई हार्ट पंप नहीं करता, कोई हार्ट पंप नहीं करता। सो इन सैर एंड योगा एंड एक्सरसाइज, इन सब चीजों में आपको ना कम्युनिटी मिलती है ज्यादातर, ना आपको कोई डाइट प्लान मिलते हैं, ना आपको कोई आपके मन की खुशी के जानकारियां मिलती हैं,
जो आपको यहाँ ना आपको जिंदगी जीने के तरीके सिखाए जाते हैं, राइट, और ना आपको कोई खास वेट लॉस और वो सब होता है। बट दिस इज द ओनली कम्युनिटी क्लब जहां पे आपको सब कुछ मिलता है। मैं आपको गिनवाऊं क्या क्या मिलता है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्लब से आपको क्या क्या मिलता है। ये क्लब से आपको, लेट मी शेयर विद यू, ये क्लब आपको नंबर 1 आपको न्यूट्रिशन देता है। दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन आपको क्लब से मिलता है, राइट। नंबर 2, ये क्लब आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान देता है। पर्सनलाइज्ड मतलब आपको सबका डाइट प्लान सेम नहीं होता है, आपको बताता है कि आपको क्या क्या चाहिए, राइट। नंबर 3, आपको जो है, आप 450 लोगों के बीच में बैठे हैं, आप अकेले नहीं है यहाँ पे, आप सबकी बात भी सुनेंगे, फिर अपना निर्णय भी लेंगे, राइट। आपको क्लब वर्कआउट भी देता है, और वो वर्कआउट जो आपके वेट लॉस फिटनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ दोनों शामिल होते हैं। एरोबिक, जुम्बा, भांगड़ा, योगा, है ना, इट्स अमेजिंग। और जो क्लब देता है डेली न्यूट्रिशन एजुकेशन, डेली न्यूट्रिशन एजुकेशन, डेली मोटिवेशन, ये आपको किधर भी नहीं मिलती है, तो ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलती है। माइंड हैप्पीनेस सेशंस कहां मिलते हैं? माइंड हैप्पीनेस सेशन तो आपको गुरुद्वारा मंदिर में भी नहीं मिलते, वहां गुरबानी चलती है, वहां गीता रामायण पाठ चलती है, जो हमने को उस भाषा में समझ उतनी से नहीं आती है। और यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलता है। जिम में अगर पर्सनल कोच हायर करना है तो 15,000 से नीचे, 10,000 से नीचे नहीं मिलता है। जिस जिम में मैं था मुझे तो 15,000 में पर्सनल कोच मिला था। कितनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं, और आपको अगर चाहिए तो आपको 1-on-1 सेशन भी मिलते हैं यहाँ पे। आप अपने कोच से बात करिए, यू विल गेट 1-on-1 सेशंस, ठीक है। सो कितनी सारी चीजें आपको यहाँ से आप इससे पाते हैं। तो ये कम्युनिटी आपकी जिंदगी बदलने के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपकी जिंदगी को बेस्ट जीना है तो हेल्थ वाले पॉइंट से ये बेस्ट आपको प्रोवाइड करती है सर्विसेज, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। कम्युनिटी तो हो गया। सिंपल हेल्थ का मैसेज मैं आपको एक दूंगा, डोंट वेट टू गेट सिक। बीमार होने का इंतजार मत करिए, वैल्यू योर हेल्थ, अपनी हेल्थ को वैल्यू दीजिए, ठीक है। तो हेल्थ वाला पार्ट में ये सब चीजें। दूसरा आ गया हमारा पार्ट लिव योर बेस्ट लाइफ में, अगर जिंदगी बेहतर जीनी है तो वेल्थ, पैसा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, रियलिटी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं। हेल्थ विदाउट मनी स्ट्रेस है, हेल्थ विदाउट मनी, पैसे नहीं है, ठीक से कपड़े पहनने के पैसे नहीं, किस्त भरने के पैसे नहीं, कर्जदार चक्कर काट रहे हैं, घर का किराया देने के लिए मुश्किल हो जाती है, बच्चों की फीस भरनी मुश्किल हो रही है, ये क्या है? हेल्थ चाहे अच्छी हो, हेल्थ विदाउट मनी स्ट्रेस, और मनी विदाउट हेल्थ पैसा बिना अच्छी सेहत के हॉस्पिटल विजिट्स, पैसा विदाउट मनी विदाउट हेल्थ, हेल्थ नहीं है तो आप हॉस्पिटल के चक्कर करोगे, पैसे तो आपके पास हैं डॉक्टरों के भरने के, है ना। और वेल्थ इज नॉट लग्जरी, इट्स अ सिक्योरिटी, आपकी जिंदगी की सब सिक्योरिटी है हेल्थ आपकी। और आप अंदाजा लगाइए कि लोग पैसा कमाते कमाते सेहत गवा देते हैं, सबको मालूम है। और वही पैसा फिर जो अगर कमाया भी होता है तो सेहत के ऊपर लग जाता है। आजकल करोड़ों रुपए सेहत पे लग जाते हैं, कई बार करोड़ों रुपए बचाने के लिए बंदे को, हेल्थ के लिए, राइट। सो व्हाट इज रियल वेल्थ? असली पैसा क्या है? एक्स्ट्रा इनकम, जो आपकी जरूरतों को पूरा करे, उससे एक्स्ट्रा इनकम, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, फैमिली की सिक्योरिटी। पैसे के बिना कुछ नहीं है, पैसे के बिना आप रोटी नहीं खा सकते। और अगर आपके पास पैसा है तो आप न्यूट्रिशन शेक मील ले सकते हैं। सो वी नीड टू अर्न मनी, हमें अपना पैसा कमाने के ऊपर टाइम लगाना चाहिए, राइट। हमें अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में कम से कम 8-10 घंटे देने चाहिए, फोकस्ड एकदम। क्योंकि अगर कारोबार में, बिजनेस में टाइम देंगे और अगर हेल्थ अच्छी है फिर देंगे तो आप ज्यादा पैसे कमा पाओगे, राइट। यू विल अर्न मोर मनी इसमें, राइट। अब मनी इज इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ, मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन, मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर कंफर्ट, आपकी जिंदगी के आराम,
अगर आपके पास पैसा है तो आप गर्मियों में एसी में बैठोगे ना और सोगे, है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रघुवीर संदल जी बोल रहे हैं प्लीज रादर इनकरेज वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वॉकिंग का कोई रोल नहीं है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मैं रिपीट कर देता हूं, बट वॉकिंग इज नॉट दैट गुड फॉर हेल्थ। असली हेल्थ आपका अंदर का पार्ट से, हार्ट और ये सब चीजें, राइट? और अगर आपको वॉक करनी है तो ब्रिस्क वॉक करिए जिसमें सांस फूले, दैट इज द बेस्ट वॉक, राइट? ऑफ कोर्स अगर हम एल्डरली हैं तो हमें ज्यादा, हम जिम वगैरह नहीं कर पाते तो हम ऑफ कोर्स सैर कर सकते हैं, और सैर भी करें तो फास्ट वाली वॉकिंग करें। सांस अगर नहीं फूल रही है तो ज्यादा फायदा आपको उससे नहीं मिलता, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। और हमें इस चीज को, इस पैसे कमाने को टाइम देना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, जिस चीज को समय दोगे वो चीज बढ़ेगी। लिख लीजिएगा, जिंदगी में कोई भी चीज पे लगा लो, ये फॉर्मूला फिट बैठता है। जिस चीज को समय दोगे वो चीज बढ़ेगी। पैसे को समय दोगे, पैसा बढ़ेगा, ठीक है? दिमाग को थोड़ा टाइम दोगे, दिमाग तेज हो जाएगा, ठीक है? बुद्धि तेज हो जाएगी, ठीक है? हैप्पीनेस के लिए समय दोगे, मेडिटेशन वगैरह करोगे तो हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप को टाइम दोगे तो रिश्ते बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। और इन सब चीजों से किधर से भी टाइम चुराओगे वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि हर चीज को करने के लिए कोशिशें लगती है, ठीक है? आप वजन कम नहीं कर सकते जब तक आप कोशिश ना करें। कोशिशें लगेंगी ना, वजन बढ़ अपने आप जाता है। उसके लिए कोशिश नहीं लगती है, बढ़ अपने आप जाता है। बंदा गरीब अपने आप हो जाता है, लेकिन अमीर होने के लिए कोशिशें लगती है, राइट? बंदा दुखी अपने आप हो जाता है, लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए परमात्मा का नाम, मेडिटेशंस और अपने आप को समझना, ये कोशिशें लगती हैं, राइट? अमीर होने के लिए कोशिशें लगती हैं, गरीब होने में कोई कोशिश नहीं लगती। स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा को पाने के लिए कोशिशें लगती हैं, नास्तिक होने में कोई कोशिश नहीं लगती है। ये इसमें भी आपकी मेहनत और सब चीजें आपको डालनी पड़ती है, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने क्या करें, कस्ट अपने मेडिकल एक्सपेंसेस, अपने शेक्स का पैसा, आप शेक खरीदते हो न्यूट्रिशन जिंदगी भर। वैसे तो आपको अगर शेक और ये न्यूट्रिशन फ्री ऑफ कॉस्ट खाने हैं, जिंदगी भर खाना चाहते हैं ना, जिंदगी भर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोच बन जाइए, कोच बन जाइए। हमारे कोच ऑलमोस्ट ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोगों की मदद करते हैं, इतने सारे लोगों की मदद करते हैं, ठीक है ना? तो उसमें कोई ज्यादा हमारा कोई कॉस्ट लगता है, इसलिए हम सारे न्यूट्रिएंट्स दिन में 3। जब मैं नया नया आया था, जब मैं जॉब करता था, मैं नौकरी करता था, तो मेरी नौकरी से मुझे शेक खरीदना भी मुश्किल हो रहा था, ठीक है? लेकिन जब मैं फुल फ्लेज कोच बन गया हर्बलाइफ में, आज मैं, अगर मैं सही से बताऊं तो कम से कम 20 से 25 हजार का न्यूट्रिशन तो मैं अकेला ही खा जाता हूं महीने का, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कोच हूं मैं, है ना? तो आप कोच बनिए, यू विल लिव योर बेस्ट लाइफ, बिकॉज न्यूट्रिशन तो हमारी जिंदगी की जरूरत है, पूरी जिंदगी अपने को ये न्यूट्रिशन लेना है, राइट? सो सेविंग रखिए, अगर आपको पैसे को, बिकॉज आप कितना पैसा कमा रहे हो उससे अमीर नहीं बनोगे, आप कितना पैसा बचा रहे हो उससे आप अमीर बनोगे। सेविंग मेक्स यू रिच। रीजन बीइंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बंदा 50,000 महीना कमाता है और एक बंदा 2 लाख महीना कमाता है। तो अगर आप किसी नॉर्मल बंदे से पूछा जाए कि कुछ सालों बाद अमीर कौन होगा, तो साफ आंसर आएगा 2 लाख वाला, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 लाख वाले के खर्चे 3 लाख हैं और 50,000 वाला 10,000 बचा लेता है उसमें से। तो कुछ सालों बाद 50,000 वाला अमीर बन जाएगा और 2 लाख वाला गरीब ही रहेगा। 2 लाख कमाने वाला गरीब है। इट्स नॉट दैट which make you rich, it's how much you save, and saving भी डाल कहां रहे हो? पड़ा हुआ पैसा घटता है, पड़ा हुआ पैसा घटता है, ठीक है? आज से 20 साल पहले गोल्ड का रेट क्या था? लिखो जिसको याद है। 2005 के आसपास गोल्ड का रेट क्या था? मेरे गल में कुछ चला गया। चलो अंदाजा लगाते हैं कि आज से 20 साल पहले 5,000 रुपए था, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है?
सैलरी क्या थी आपकी, इनकम क्या थी, चेक करो, चेक करो तब आपकी इनकम सैलरी कितनी थी 2005 में। मेरी सैलरी थी 2005 में 30,000 रुपए। आई वॉज अर्निंग अबाउट 25 to 30,000 रुपीज इन। तो ठीक है, हाँ, तो आपने अपनी सैलरी इनकम देख ली 2005 में कितनी थी, या आप कमाते थे नहीं कमाते थे। आज गोल्ड का रेट कहां चला गया, 5,000 से 1.5 लाख। आपकी उतनी इनकम बढ़ी क्या, उतनी सैलरी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी ना। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं सभी लोगों को, क्या आपने और अपनी आपकी फैमिली ने आपने सॉरी क्या आपने अपने और अपने फैमिली के बड़े फाइनेंशियल फ्यूचर को ढूंढा क्या, कि मेरे परिवार में 5 से 10 लाख रुपए महीना आए, वो वाला फाइनेंशियल सिक्योर्ड फ्यूचर ढूंढा क्या। शायद हम में से काफी लोगों ने नहीं ढूंढा, राइट। बट मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास वो सिस्टम है जिससे आपका और आपके परिवार का बड़ा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटीज आप हमारे साथ रह के बना सकते हैं, राइट। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए, जो हम कर रहे हैं, राइट। सो आप कोच बनिए। हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं और इन 150 करोड़ लोगों में से 60-70% लोग सेहत से बुरी तरह से परेशान है, ओबेसिटी से परेशान है। हिंदुस्तान पूरा और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ से परेशान है। आप आ जाइए इस फील्ड में। इस फील्ड में आप लोगों की सेवा और मदद करके आप फाइनेंशियली अपना बहुत बड़ा सक्सेस कर सकते हैं। ये करियर अनबिलीवेबल है। अपने बच्चों को इस करियर में डालिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, आपकी तनख्वाह 2005 में जितनी थी, मान लीजिए 5,000 ही थी और गोल्ड का रेट था 5,000, राइट। आज आपकी सैलरी 1.5 लाख है क्या, अगर 5 थी तो गोल्ड का रेट तो 1.5 लाख पहुंच गया। सो महंगाई इतनी बढ़ रही है, उतनी हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो सेव कैसे होएगा। खुदा ना करे, भगवान ना करे, घर में कोई इमरजेंसी आ जाए और डॉक्टर बोले कि आपके परिवार को के मेंबर को बचाने के लिए कम से कम 20-25 लाख रुपए लगेंगे, क्या करेंगे तब। हमारे पास नहीं है तो, सेविंग में नहीं है तो कोई आपको देगा नहीं, जिसको मांगोगे ना वो आपका फोन बंद कर देगा, ठीक है। तो कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। आप में से कई बार नोटिस किया होगा आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, या शायद आपके घर में, कि यार अगर थोड़ा पैसा होता ना तो हम उस बंदे को बचा सकते थे। हुआ कि नहीं हुआ हमारे घरों में या रिश्तेदारों में, अगर उन पैसा होता तो बचा सकते थे, पैसा नहीं था तो बचा नहीं पाए, राइट। सो आप क्या करिए, बेटर प्रोडक्टिविटी करिए, इनकम बढ़ाइए। और हेल्थ इज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। हेल्थ आपकी जो है ना पहली इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए पैसे नहीं खर्च पा रहे हो, शेक के लिए पैसे नहीं है, तो भाई इससे बढ़िया गरीबी, इससे ज्यादा गरीबी तो हो ही नहीं सकती कि शेक के भी पैसे नहीं है, राइट। आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, गुड फूड चाहिए, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहे, आपकी हड्डियां मजबूत रहे, आपका हार्ट ठीक से काम करे, आपका डाइजेशन ठीक से काम, स्किन बेहतर हो, इसके लिए पैसे नहीं है, तो इससे बड़ी, इससे तो गरीबी हो गई हमारी। तो यू शुड हैव एटलीस्ट योर हेल्थ बजट, देन आपके पास पैसा। और दोनों देखो लिंक्ड है ना, हेल्थ बजट होने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो हेल्थ तो अच्छी रखनी पड़ेगी। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, राइट। और यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपको कुछ महान नहीं बनना है कुछ शुरू करने के लिए, यू नीड टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। आपको शुरू करना है महान बनने के लिए, ठीक है। आपको कुछ बड़ा नहीं करना, छोटे छोटे स्टेप। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अच्छी जिंदगी जीनी है ना, कोई बड़े स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप रोज लो, दैट्स ऑल। पता है कौन से कितने छोटे, आप सोच भी नहीं सकते उतने छोटे। अगर आप लोगे छोटे छोटे स्टेप रोज लोगे तो 6 महीने साल में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और अगर आप सोचो कि बड़ा स्टेप लेना है तो ले ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं होगा ये। अब छोटे स्टेप का मतलब है, अगर आप 5 बजे उठते हो तो कल से 4:45 पे उठना है, बस इतना सा। एंड इफ यू गेट अप 4 o'clock इट्स गुड, इट्स बेटर, राइट। अगर आप 10 बजे चाय, बिस्किट, नमकीन, भुजिया खाते हो तो आपको सिर्फ अपने आप को 10 बजे फ्रेश और फ्रूट्स पे शिफ्ट करना है, ठीक है। इतना सा बदलाव। अगर आप रात को 10 बजे सोते हो, इट्स वेरी गुड,
आपको आधा घंटा पहले सिर्फ मोबाइल, कोशिश करनी मोबाइल छोड़ दो, चौकड़ी मारो, आंखें बंद करो, भगवान का शुक्रिया करो आज के दिन के लिए जो आपके लिए गया, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब हम कुछ बेहतर जिंदगी जीने की बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? मैंने आपको कहानी सुनाई है ना वो लकड़ी काटने वाले की, कि एक बंदा लकड़ी काटता था, वो कम पेड़ काट पाता था, सारा दिन लगा रहता था, और एक बंदा सुबह अपनी कुल्हाड़ी तिखी करता था 2 घंटे, फिर वो ज्यादा पेड़ काट पाता था और काम भी कम करता था, पेड़ भी ज्यादा काट पाता था। तो हम लोगों की कुल्हाड़ी सुबह 2 घंटे यहां तिखी होनी चाहिए। सुबह उठ के 3-4 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बंदा कर पाता है ना, उसमें जाती है, खुशियां भरी होती है, पैसों से भी भरी होती है, सेहत से भी भरी होती है। सुबह की शुरुआत आपकी कैसी जाती है रोज, उसी पे आपकी जिंदगी निर्भर है। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम परमात्मा का शुक्रिया। बेड से नीचे उतरने से पहले आंखें बंद करके भगवान को आज का दिन देने के लिए शुक्रिया, सांसों के लिए शुक्रिया, बिस्तर के लिए शुक्रिया, हर उस चीज के लिए जो आपकी जिंदगी में, उसके लिए शुक्रिया। ठीक है? और भगवान को दूर मत समझिए, आप यही सोचिए ये भगवान बड़े भगवान को शुक्रिया कर रहा है, तो भगवान के अंदर ही भगवान है, आप भगवान ही तो हैं। ऐसा जब सोचना शुरू करेंगे, जब आप सोचेंगे भगवान ऊपर है और आप अपने आप को भगवान से लिंक करना चाहेंगे, तो ऊपर कोई भगवान नहीं है। ये हिंदी फिल्मों के डायलॉग है, ऊपर वाला है, देयर इज ऊपर वाला, देयर इज अंदर वाला, देयर इज बाहर वाला, सब जगह पे वो एक ही है, परमात्मा ही है। और गुड न्यूज, यू आर गॉड, यू आर पार्ट ऑफ गॉड। ठीक है? बच्चे के अंदर माता पिता का डीएनए होता है, बच्चे के अंदर माता पिता का ब्लड होता है, बच्चे के अंदर माता पिता के ही अंश होते हैं, राइट? सो इसका मतलब है ये सारी चीजें जो है, ये हम परमात्मा हैं, वी आर गॉड, वी आर पार्ट ऑफ गॉड। तो आपको समझना है कि किस तरीके से आप जिंदगी जो है करते हैं, राइट? तो ये आपको समझना है। दूसरी चीज, अब हम लास्ट उस पे आते हैं, हैप्पीनेस। राइट? सो समझ में आया? अब हम लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस। और हम लोग 725 शेक लेंगे। 725 आप अपना शेक तैयार कर लीजिए साथ साथ। बट ये जो मैं बोलने वाला हूँ वो छोड़ के मत जाइए, घर पे ना टीवी में लगाया करो, क्लब वॉल्यूम रखा करो पूरा, तो एटलीस्ट जो सोए हुए हैं ना अभी आपके घर में, उनको भी थोड़ी आवाजें जाए, उनको भी पता चले जिंदगी कैसे जीनी है। नहीं तो आप में और उन पे जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा थोड़े कुछ टाइम के बाद में, राइट? तो मैं बोल रहा था छोटे कदम डेली बड़ा सफलता देते हैं, बड़ा स्टेप कभी बड़ी सफलता नहीं देता। कितना आसान है ना जिंदगी को बेस्ट जीना, बहुत ही आसान है। अब हम आते हैं हैप्पीनेस के ऊपर। हैप्पीनेस जो है, आपके मन की जो खुशियां हैं, वो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल है। हैप्पीनेस होती क्या, लिखते हैं, चलो व्हाट इज हैप्पीनेस, लिखते हैं। नंबर 1, पीस ऑफ माइंड। हम माइंड हैप्पीनेस वर्ड यूज करते हैं ना, पीस माइंड हैप्पीनेस से नेक्स्ट लेवल है, पीस। क्योंकि माइंड हैप्पीनेस के अपोजिट वर्ड है सैडनेस, लेकिन पीस का अपोजिट कोई वर्ड नहीं है इस धरती पे, पीस का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। माइंड हैप्पीनेस का मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ, क्या करने आए हैं। क्या हम सिर्फ खाने आए हैं इस धरती पे? क्या हम सिर्फ सोने आए हैं? क्या हम सिर्फ रिश्तेदारियां निभाने आए हैं? क्या हम सिर्फ पैसे कमाने आए हैं? हमारे साथ क्या जाएगा, राइट? सो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये माइंड हैप्पीनेस है। रिलेशनशिप जो है आपका हर एक के साथ पॉजिटिव हो। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, जब भी आपकी किसी से नहीं बन रही, जब भी किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट होने वाला हो, ये सोचिए सामने वाला भी परमात्मा ही है। अब आप कैसे बिहेव करोगे परमात्मा से? ये भी परमात्मा का अंश है। ठीक है? सो हैप्पीनेस मीन्स फीलिंग यूजफुल, फीलिंग वैल्यूड एंड फीलिंग पॉजिटिव। रिलेशनशिप में भी पर्पस ऑफ लाइफ आपके पास है एंड पीस ऑफ माइंड है। ठीक है? एक बंदा, मेरे को नाम याद नहीं है इस दुनिया में, उसने पहले 50 साल में उन्होंने बुक भी लिखी थी,
उन्होंने बोला पहले 50 साल खूब कमाओ, ओ बैंक बैलेंस बढ़ा लो, अरबों खरबों रुपए कमा सकते हो तो कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, खूब कमाओ पहले 50 साल, और अगले 50 साल में सारे दान में दे दो। दिस इज द बेस्ट लाइफ। गरीबों को, अनाथों को, जिनके पास नहीं है, जिनके पास बिस्तर नहीं है, जिनके पास शेड नहीं है ना, वो अगले 50 साल में बांट दो। दैट इज अ रियल लाइफ। जिंदगी को जी के जाना है ना। पहले 50 में खूब कमाओ, अगले 50 में दे के चले जाओ, ठीक है। बट यू एंजॉय योर लाइफ। हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, सभी लोग जितने यहां बैठे हैं, क्या आपको हक है कि नहीं कि आप मर्सिडीज चलाएं? आपको हक है कि नहीं जिंदगी में आपके घर पे मर्सिडीज खड़ी हो? है ना, वो एंजॉय करके जाना है। आपको हक है कि नहीं आप देश विदेश परिवार के साथ घूमें, साल में कम से कम 2-3 ट्रिप आपके स्विट्जरलैंड, पेरिस, लंदन हो? हाँ कि नहीं? हाथ खड़ा कर लो, भगवान को बताना है हमने। हाँ, तो इंपॉर्टेंट है कि हमें वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, ठीक है। आपको हक है कि नहीं कि आप एक बड़े बंगले में रहें? है कि नहीं हक? बड़े बंगले में रहें, हक है। तो अपने को वहां पर पहुंचना है और जिंदगी को जीना है। जब ये सब कर लो, फिर आप पैसे को मोह माया बोलना। उससे पहले पैसा कोई मोह माया नहीं है, उससे पहले पैसा चाहिए ही चाहिए। वी नीड टू लिव द बेस्ट लाइफ, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि अगर आपको बेस्ट लाइफ जीनी है तो आपको अपना इनकम अच्छी रखनी है और अपनी माइंड की हैप्पीनेस भी बना के रखनी है। पैसा दिमाग खराब नहीं करता है। हमारा दिमाग खराब हो तो पैसा सिर पे चढ़ता है। पैसा नहीं दिमाग को खराब करता, ठीक है। Why people are not unhappy? Why people are unhappy? लोग दुखी क्यों हैं? रूटीन्स नहीं है उनके पास। कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, रूटीन्स नहीं है। कम से कम 4 रूटीन तो आपकी होनी चाहिए ना दिन में। सुबह उठने की रूटीन, भगवान का नाम लेने की रूटीन, न्यूट्रिशन क्लब में आने की रूटीन, है ना। और अगर आप बिजनेस कारोबार करते हो तो नए लोगों को ढूंढने की रूटीन, है ना। और अपने क्लाइंट्स को फॉलो अप करने की रूटीन। ये रूटीन नहीं है, इसलिए लोग दुखी हैं। गोल्स नहीं है, इसलिए लोग दुखी हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है, जाना क्या है। गोल्स नहीं है। किसी से अपने आप को दिन में हर घंटे पूछा करो तुम क्या कर रहे हो, पूछा करो, और फिर पूछो क्यों कर रहे हो। ठीक है, आंसर आ जाएगा कि आपका 80% से ज्यादा दिन ऐसी चीजों में जा रहा है जिसका कोई लेना देना आपके से है ही नहीं। जब आप रील देखते हो, मोबाइल उठाकर पूछा करो तुम क्या कर रहे हो भाई, अच्छा ये क्यों कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला तेरी जिंदगी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट गप्पे मार रहे हैं घंटा घंटा बैठ के बिना काम के। मोदी साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको क्रिकेट ऐसे नहीं खेलनी चाहिए थी, ट्रंप तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, दिमाग उसका ठीक है कि नहीं है, रशिया में ये हो गया। भाई इन सब चीजों से आपकी जिंदगी में कुछ हुआ क्या? आप पार्लियामेंट के मेंबर हो क्या? आप चीफ मिनिस्टर हो या आप किसी देश के प्रधानमंत्री हो जो आपको ये सब चीजें डिस्कस करनी है? आप अपना काम करो ना, अपनी जिंदगी को बेहतर जियो, अपनी जिंदगी को बेहतर करो। लिव योर बेस्ट लाइफ, अर्न लॉट ऑफ मनी, कीप योर हेल्थ गुड एंड अपनी हैप्पीनेस के ऊपर काम करिए, ठीक है। लोग कोई अप्रिशिएशन ही नहीं है, अप्रिशिएशन नहीं है। आप हमारे क्लब का हिस्सा आप क्लब का हिस्सा बनिए, 2 किलो वजन कम करो, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो 3 किलो पे गिफ्ट भेज देते हैं, 5 किलो पे कुछ लोग तो फिटनेस चैलेंज में रिवॉर्ड अवार्ड ले जाते हैं। आज हमारी कविता मैडम ने वीडियो डाला है हमारे कोच ग्रुप में कि कंपनी की तरफ से एक बहुत बढ़िया गिफ्ट आया, थैंक यू टू अप्रिशिएशन। कुछ भी काम करते हो अप्रिशिएशन मिलती है यहाँ पे। अच्छा हमारे कोचेस को बहुत अप्रिशिएशन मिलती है। 5 लोगों को मदद करी, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, आपको हम ये गिफ्ट देते हैं। हमारे कोचेस को तो हम अप्रिशिएशन के एवरेज में दुबई लेके जा रहे हैं। हमारे कोचेस को मैं बैंकॉक लेके गया था पिछले हफ्ते, हमारे कोचेस को थैंक यू के उसमें। सो वी गिव देम, बट हम उनको डेवलप करते हैं। हमारा कसौली ट्रेनिंग आ रहा है 21-22 को फरवरी को, अनबिलीवेबल ट्रेनिंग जो हमारे कोचेस को मिलने वाला है। लेकिन हम हर कोच को नहीं देते, जो डिजर्व करते हैं वही कोचेस वहां आ सकते हैं, और वो कोच वो है जो डिजर्व करते हैं, जिसको हम सुपरवाइजर कोच बोलते हैं। यानी कि वो काफी लोगों की भी मदद कर रहे हैं और कोचेस को भी गाइड करते हैं, उसको बोलते हैं सुपरवाइजर कोच। So we all are coming to Kasauli on 21 और 22 को, that is going to be unbelievable. लोग क्यों दुखी हैं? ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ क्यों नहीं है? ये सब चीजें सुनते सीखते नहीं,
अब अगर किसी को बहुत अगर नॉर्मल ग्रोथ पे जाना है, जैसे हमारे कोचेस हैं, नॉर्मल ग्रोथ पे जाना है तो आपको मंथली ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, अपने साथ लोगों को लेके आना है। और अगर आपको बड़ी ग्रोथ करनी है तो कसौली आना है। बड़ी मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ करनी है तो आपको कसौली आना है, राइट। तो हर चीज अवेलेबल है इस धरती पे। इफ यू सर्च यू विल फाइंड। लिख लो कॉपी के अंदर, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, इफ यू सर्च you will find. Finding is always reserved for the people those who search. जो फाइंडिंग है ना वो हमेशा रिजर्व रहती है उन लोगों के लिए जो तलाश में रहते राइट, और तलाश जारी रखिए। कहते हैं दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो खटखटाते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं। यानी कि दरवाजा खुलना उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है जो खटखटाते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं। जो 4 बार खड़का के वापस चले जाते हैं उनके लिए दरवाजे कभी नहीं खुलते। सो सिमिलरली इस प्रिंसिपल्स लाइफ के हर जगह पे इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन क्लब में आपको कितनी खुशी मिलती है, आपको फील होता है मैं इसका हिस्सा हूं। लोग आपका नाम जानते हैं जब आप अपने रिजल्ट शेयरिंग करते हो, तो 500 लोग आपको यहां जान जाते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेली आपको मिलता है यहाँ पे न्यूट्रिशन क्लब में, डेली पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। भाई साहब यहाँ पे आप रिजल्ट शेयर किया करो, शायद कभी वोटिंग में मिनिस्ट्री में खड़ा होना पड़ जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की, कम से कम लोग बोलेंगे कितना अच्छा बोलते हो, तो आप बोलोगे मैंने 3 साल रिजल्ट शेयरिंग करी है क्लब के अंदर, अब मैं माइक पकड़ के कहीं पे भी बोल सकता हूँ, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। सो मन की खुशी के लिए 2-3 चीजें बताता हूँ। रिलेशनशिप, पारिवारिक रिलेशनशिप आपकी मन की खुशी को बढ़ाता है। जो बंदा रात को बोले ना 10 बजे भी घर जाके क्या करना है, इसका मतलब इसके पारिवारिक रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है। और जो बंदा 6 बजे बोलना शुरू करे ना घर चलते हैं, घर चलते हैं, घर चलते हैं, मतलब he has got very good relationship at home. Giving time to family give you happiness. पेरेंट्स को टाइम दीजिए, हैप्पीनेस। स्पाउस को टाइम दीजिए, हैप्पीनेस मिलेगी। बच्चों को टाइम दीजिए। टाइम दीजिए का मतलब ये नहीं होता कि बैठ के अपना टीवी देख लिया, डाइनिंग पे बैठे सब अपने मोबाइलों में घुसे हुए हैं, तो ये टाइम देना थोड़ी ना होता है। टाइम देना मतलब बातें करना होता है, एक दूसरे के से खेलना होता है, चाहे कोई गेम खेलिए चाहे बातें कर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइनिंग टेबल पे नॉर्म बनाइए। जब भी डाइनिंग पे बैठना है, जब आप रात को बैठते हो, शेक पीते हो या जो भी करते हो, वहां पे नॉर्म बनाइए कि किसी का मोबाइल साथ में नहीं आएगा, किसी का भी मोबाइल साथ में नहीं आएगा, ठीक है। बिरलास की फैमिली, बिरला समझते हो, बिरला मंदिर, बिरला बिजनेसमैन, उनकी फैमिली, और ऐसे 2-3 और मैं नाम आपको बड़े गिना सकता हूं जिन्होंने अपनी फैमिली में नॉर्म बनाए हुए कि हमारा परिवार का कोई मेंबर डाइनिंग टेबल पे पहले तो बात तो इकट्ठे बैठ के करेंगे जो भी करना है, और दूसरी बात मोबाइल लेके कोई नहीं आएगा। उनका घर का बड़ा मेंबर मोबाइल सबके कलेक्ट करके एक जगह पे साइड पे रख देते, पहले बातें करनी है। दिस इज द फैमिली टाइम, दैट इज द बेस्ट, अगर आप ऐसा नॉर्म बना ले। लेकिन होता क्या, पिताजी खुद ही मोबाइल लेके बैठे हुए तो बेटा तो पकड़ेगा ही, माँ खुद ही मोबाइल में घुसी हुई है तो बेटी तो मोबाइल पकड़ेगी। हम जो करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं, जो हम कहते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनके आइडियल हो। तो आइडियल कैसा होना चाहिए, बच्चे माँ बाप जैसा ही बनना चाहते हैं, तो आपको कैसा बनना है आपको देखना है, राइट। और सब एक दूसरे को समझना, उनके गोल्स के बारे में जानना, बच्चों को पूछना आप क्या करते हो, आपका क्या गोल है, क्या क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो पिता को बोलना चाहिए ना मैं बैठा हूं यहाँ पे, माँ को बोलना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में होने चाहिए। आपको अगर चाहिए कि आपकी पत्नी आपका साथ दे तो पूछो ना पत्नी को बैठ के 1-2 मिनट के, भैया आपकी जिंदगी का गोल क्या है, आपको क्या चाहिए, मैं मदद करूं, आपको कुछ हासिल करना है, आई वांट टू हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, राइट। सो अपने सपने बच्चों पे मत थोपिए, अपने सपने घर वालों पे मत थोपिए। आप अपने सपनों के लिए इंडिविजुअल काम करो और उनके ऊपर नहीं, क्योंकि अगर आपका बच्चा कुछ बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आप बोलो नहीं आपको पायलट बनना है, तो काम खराब हो जाएगा। थोपना नहीं है, राइट। उनको जो करना है उनको करने दो। आपने जो करना था आप पहुंचे ना, मुझे बताओ पहले तो, आप जब छोटे बच्चे थे पिताजी ने, मोस्ट ऑफ यू पिताजी ने नहीं थोपा, अगर थोपा भी है तो वो टाइम अलग था, लेकिन आज हमें अपने
बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए जो, राइट। तो ग्रोथ के लिए, आपकी सबकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन क्लब मेंबर्स, आपके ये सेशंस हम आपको देते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। आपकी ग्रोथ के लिए आपको कॉन्फिडेंस इंप्रूव करते हैं, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव होती है, राइट। आप यहां से अपनी जिंदगी बदलते हो इस क्लब से, और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल इस क्लब का रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद की तरह अपनी जिंदगी के पड़ाव पे होगे, और मैं हमेशा पूछता हूं 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो? 2031, सेहत में, पैसे में, मन की खुशियों में, ठीक है। सेहत में, पैसे में और मन की खुशियों में 2031 में कहां देखना चाहते हो? डिजाइन की हुई लाइफ पे पहुंचना चाहते हो या कटती हुई लाइफ पे पहुंचना चाहते हो? डिजाइन की हुई। एंड मोस्ट ऑफ अस जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। और अगर आप देखना चाहते हो आपका भविष्य, मैं थोड़ा सा भविष्य में वाणी कर देता हूं, और मेरे पास थोड़ी सी स्किल है, मैं आपको बताता हूं अभी अगले 5 साल आपके कैसे जाने वाले हैं। मैं बता दूं आपको, जैसे पिछले 5 गए हैं। अगर कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है, आगे भी अच्छा होने वाला नहीं है, अनलेस अनटिल यू चेंज। जब तक आप कुछ बदलाव लेके नहीं आते। ये लेक्चर सुनने के नहीं होते, और ये लेक्चर्स नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये इंप्लीमेंट करने के होते हैं कि इनमें से 4-5 पॉइंट लेके आज से मैं अपनी जिंदगी में इसको लागू करूंगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने सेहत का ध्यान रखिए, ओके। कौन सा आपकी सेहत का कौन सा एरिया है जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हो? ये तो आपको पता होगा कि नहीं पता होगा? आपकी सेहत का कौन सा एरिया है जिसको आपको इंप्रूव करना है? आपकी हेल्थ का कहां आप इंप्रूव कर सकते, वेल्थ को कहां इंप्रूव कर सकते हो? आपकी खुशियों को कहां कमी है, उस खुशियों को, कमी को ठीक करने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे कमिट करिए आज कि आज के बाद मैं डेली न्यूट्रिशन, बस ये टॉपिक मेरा 2 मिनट का हो रहा है, फिर शेक बैक करते हैं। आज मुझे कमिटमेंट करिए कि जिंदगी भर मैं डेली न्यूट्रिशन लेने वाला हूं। मुझे चैट बॉक्स में डी लिखिए, जो लोग मुझे कमिट करते हैं कि जिंदगी भर मैं डेली न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखने वाला हूं और लेने वाला हूं। जस्ट राइट डी, एवरीबॉडी, सब लोग लिखिए, राइट। दूसरा, मुझे एक कमिटमेंट चाहिए आप लोगों से कि मैं रोज सुबह जिंदगी भर न्यूट्रिशन क्लब में आने वाला हूं। एन लिखिए, अभी एन और डी लिखिए, ओके। जिंदगी भर मैं न्यूट्रिशन क्लब में आने वाला हूं। तीसरा, प्रॉमिस करिए मैं कैमरा ऑन करके ही बैठूंगा। सी लिखिए, मैं हमेशा कैमरा ऑन करके बैठूंगा। सी लिखिए, वेरी गुड। एनडीसी, 3 हो गए, 3 हो गए एनडीसी, राइट, इंपॉर्टेंट है। और जितने कोचेस हैं यहाँ पे, आप मुझे कमिट करिए, आप ट्रेनिंग्स में आएंगे, स्किल सीखेंगे। टी लिखिए, जितने भी कोचेस बैठे हैं टी लिखिए, आप हर ट्रेनिंग में आएंगे, स्किल सीखेंगे, राइट। और आप मुझे एक और चीज प्रॉमिस करिए, आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे सबसे। एस लिखो, स्टोरी शेयर करेंगे, एस लिखो, वेरी गुड, वेरी गुड। और सबसे बड़ा प्रॉमिस मुझे सबसे चाहिए, चाहे आप यहाँ पे क्लब मेंबर है, कोच है, और वो है मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं लगातार करूंगा जो भी करूंगा। सी लिखिए यहाँ पे। हमेशा याद रखिए, आपको परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए। हेलो, आपको परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, आपको एक सही सिस्टम चाहिए, अच्छे लोग चाहिए और सही आदतें चाहिए। दैट्स ऑल यू नीड इन योर लाइफ टू लिव योर बेस्ट लाइफ, ठीक है। आप कोई भी परफेक्ट इस धरती पे है ही नहीं। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए, बेहतर बनने की कोशिश करिए। डू योर बेस्ट। एक राइट सिस्टम, राइट लोग, राइट हैबिट्स आपकी जिंदगी को कहां के कहां लेके जा सकती है, और आप अपनी जिंदगी को बहुत बेस्ट बिता सकते हैं, राइट। सो आई होप सबका शेक आ गया होगा। तो चेयर्स एवरीवन, मेरा शेक भी जादू मंत्र से पहुंच गया। चेयर्स एवरीवन। एंड इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं मीनाक्षी मैडम को हैंड ओवर करूंगा। गिव अ बिग हैंड टू मीनाक्षी मैडम। बट क्लब में डेली बेसिस पे नहा के बैठिए, मत्था टेक के बैठिए। अगर आप क्लब में नहा के मत्था टेक के बैठे 3 महीने, आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। मेरा वादा है आपको, ये मेरा आपको पक्के वाला वादा है। स्टैम्प पेपर ले आना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बट यू हैव टू लिसन। कैमरा ऑन करके, नहा धो के, मत्था टेक के, भाव से, अपनी भावनाओं से इस क्लब में बैठना है, क्योंकि बिना भाव के परमात्मा भी नहीं मिलते हैं, बिना भावनाओं के रिलेशनशिप भी नहीं बनते, बिना भावनाओं के कामयाबी भी नहीं मिलती है, बिना भावनाओं के आप कुछ पा ही नहीं पाते। इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस। और इसी से आप बैठिए, और इसी से और छोटा सा वीडियो क्लिप बना के आज के इस वेलनेस लिविंग के बारे में इंस्टाग्राम में मुझे टैग करिए, ओके। मेक सम 30 सेकंड्स